अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत इस्तकबाल आप तमाम देखने और सुनने वालों का। रन चेस शुरू हो चला है। पहली गेंद ऑफ स्टंपर तिरछे बल्ले के साथ इसे तसदुक ऑफसेट में खेला। तसदुक और उसके साथ किफायत सईद आए हैं पारी की शुरुआत करने के लिए। इनॉग्रल मुकाबला इतिहाद T20 कप के नहमा 4th एडिशन का, जिसमें पहला बैटिंग करके सूट रोबर्स ने 213 बना लिया था और 212 बनाया था। 213 का हदफ और गेंद को रवाना कर दिया है सीधे फाइल लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए खाता खुल चुका है। इसी के साथ यहां टीम रहबर कंस्ट्रक्शंस के नहमा का फ्रॉम द बेट ऑफ तसदुक हुए ऑफ द मार्क। खाता तसदुक का खुला दूसरी गेंद पर। 213 रन का टारगेट मिला है चेज करने के लिए इस बड़े मुकाबले को। यहां रहबर कंस्ट्रक्शंस के नहमा की टीम को और 4 पहुंचा स्कोर बगैर किसी नुकसान के। गेंदबाजी में वसीम पारी की शुरुआत कर रहे हैं। अंदर आती हुई गेंद पैड पर लगी और ऐसे में विकेट कीपर ने दौड़ लगाकर शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद को फील्ड किया। ये डॉट डिलीवरी किया और वसीम का जहां तक ताल्लुक है ना, वसीम को मैं जानता हूं। सूट रोवर्स की तरफ से खेल रहे थे। ललहरा में एक मुकाबला हुआ था आज से 2 साल पहले। काफी जबरदस्त क्रिकेटर है वसीम और यहां भी उन्होंने शुरुआत की गेंदबाजी से। 5 रन अब इस सिंगल की मदद से। यह पहला सिंगल आता 12 रन चेस में टीम रहबर कंस्ट्रक्शंस के नहमा के लिए फ्रॉम द बेट ऑफ तसदुक पहुंचे अब 5 रन पर और टीम का भी स्कोर 5 रन किसी भी नुकसान के बगैर। 213 का पीछा कर रही है रहबर कंस्ट्रक्शंस की टीम। इनॉग्रल मुकाबला इतिहाद T20 कप के नहमा 4th एडिशन का, जिसमें सईद किफायत ने और 1 रन हासिल करने का मौका मिला। का लगाया यहां पे एक और तसदुक ने पर 10 रन बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर दूसरी पारी में मोहम्मद अमीन बट हमलाल नूरपुरा त्राल से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। तसदुक ने 2 चौके लगाए हैं। 9 रन बनाकर वो नाबाद 5 गेंदों से। और उसके अलावा अगर मैं सईद किफायत की बात करूं, वो 1 रन बनाकर बैटिंग करे। इस वक्त एक गेंद का उन्होंने सामना किया है। यहां टीम सूट रोबर्स की तरफ से मुदस्सिर डार दाएं हाथ के मीडियम फास्ट गेंदबाज है। अपने बॉलिंग के निशान पर वो तैयार पहली गेंद करने के लिए दूसरे ओवर की। और स्ट्राइक पर अब नजर आ रहे हैं वहां पे सईद किफायत, जो कि 1 पर इस समय बैटिंग कर रहे हैं और नॉन स्ट्रोकिंग गेंद पर उसके साथ ही तसदुक जो 2 चौके लगाए उन्होंने पहले ओवर में। पहली गेंद डाउन द पेच आकर गेंद को डीप कवर की तरफ खेला। शानदार स्ट्रोक था जरूर, लेकिन प्लेस नहीं कर पाए। डीप कवर पीछे था जब तक वहां गेंद फील्ड हो जाती। फील्डर वासिक वानी से 1 रन हासिल करने का मौका था। वासिक वानी ने गेंद को फील्ड किया। के पास से मुदस्सिर डार दूसरी मर्तबा इस बार क्रॉस लाइन मारने की कोशिश। विकेट कीपर के पास गई बट म्यूजी आपका वेलकम करते हैं। मुजफ्फर स्ट्रीमिंग बढ़िया चल रही है। खाना हमने खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू ऑलमाइटी। 11 पहुंचा स्कोर। मुदस्सिर डार तीसरी मरतबा दाएं हाथ से। इस बार विकेट मिली। करारा प्रहार, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। शिखर ऑफ द विकेट तसदुक ने तीसरा चौका लगाया है इस रन चेस में। पहले ओवर में 2 लगाए, लेकिन अब इस ओवर में भी इस ओवर का पहला रन चेस का तीसरा और तीसरा भी आता हुआ फ्रॉम द बेट ऑफ तसदुक। और तसदुक तेजी के साथ पहुंचे आनंद फानन में 13 के स्कोर पर 7 गेंदें खेलकर 15 रन टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के। यह लेखा जोखा बढ़िया शुरुआत रहबर कंस्ट्रक्शंस के नहमा की टीम को मिलती हुई और टीम की कैप्टन तनवीर गनाई इस समय खुश लग रहे हैं।
क्योंकि अच्छी शुरुआत की जरूरत है। 213 रन का बड़ा टारगेट है। 2 अंपायर इस मुकाबले के, लतीफ सोफी और उसके अलावा वसीम, और टूर्नामेंट को जो चला रहे हैं इरफान भट्ट साहब, वसीम और उसके अलावा लतीफ सोफी, जिनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बेस्ट ऑफ लक कहेंगे तीनों के लिए। ये चौथा एडिशन इतिहाद T20 कप 1 विलेज बेसिस पर है, लेकिन 2 आउटसाइडर्स आप खिला सकते हैं। 32 टीमों का बड़ा जबरदस्त टूर्नामेंट है, मेगा इवेंट। 5500 फी है, और अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं इरफान भट्ट साहब या फिर वसीम साहब के नंबर पर, जो कि हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिया है ऊपर डिस्क्रिप्शन में। काफ़ी बढ़िया मैदान है, डायमेंशंस आउट क्लास है, और अगर मैं इनफील्ड और आउटफील्ड की बात करूं तो शानदार नजर आ रहा है। और यहाँ पे गेंद जो ही 30 गज दायरे से बाहर निकलती है ना गैप में, तो बाउंड्री लाइन के बाहर ही दम लेती है। इतना तेज और इतना फास्ट आउटफील्ड है मदन का क्रिकेट स्टेडियम के नाम में। यहाँ पे 2 ग्राउंड्स है, ये ग्राउंड नंबर 1 है और ग्राउंड नंबर 2 हमारी बाईजानिब है। तेज धूप है, शदीद गर्मी, और ऐसे में डार मुदस्सिर हमसे दूर भागते हुए सर्वे अगली मरतबा इस बार फिर से कट किया जोरदार तरीके से। पॉइंट पर फील्डर दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन शानदार फील्डिंग का मुजाहरा, और इस बीच दौड़ कर लोन साहब, अमान भट्ट ने लिखा कि गुड आफ्टरनून, सेम टू बड़ी, थैंक यू। लोन शाहिद, अर्शिद मंगू सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम अर्शिद साहब, शुक्रिया अदा करते हैं। आप इस स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस कांटे की टक्कर के बड़े मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। सामने है रैबर कंस्ट्रक्शंस के नहमा के लिए सूट रवर्स ने पहला बैटिंग की, टॉस हारकर 212 बनाया था। वसीम अगली गेंद करने के लिए, हालांकि अब वसीम ना पारी के तीसरे ओवर में आए हैं, और ये पहली गेंद थी। वसीम दाएं हाथ के मीडियम फास्ट गेंदबाज है, लंबे कद के टॉल लेंथ के क्रिकेटर, अच्छा खासा तजुर्बा है वसीम के पास, और वो पहली विकेट अब तक मिल नहीं रही है यहाँ पे सूट रवर्स की टीम का। और वसीम 51 नंबर की टी-शर्ट लगाकर तसद्दुक के साथ ही किफायत के लिए, इस बार किफायत ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन वो बोल्ड हो गए, या फिर किफायत को, सईद किफायत गॉन इस मैच में। सईद के खाते में मात्र 2 रन, और ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है टीम रहबर कंस्ट्रक्शंस के लिए। पहला झटका लगता हुआ यहां वसीम ने पहली विकेट से हमकिनार कर लिया है अपनी टीम सूट रवर्स को। 17 पर गवा दिया पहला सईद किफायत के रूप में, और किफायत 2 रन बनाकर आउट हुए 3 गेंदें खेलकर इस बड़े मुकाबले में। और थके हुए कदमों के साथ वापस लौटते हुए सीनियर क्रिकेटर, सीनियर बैट्समैन ऑफ दिस टीम, जो कि ओपन करने के लिए उतरे थे तसद्दुक के साथ, लेकिन तसद्दुक ने अपने साथी को खोया और शर्मसाज होकर के वापस आ रहे हैं सईद किफायत है इस मुकाबले में 2 रन बनाकर आउट होकर के। और अब विकेट पर नंबर 3 पर दिलावर हुसैन जा रहे हैं बैटिंग करने के लिए। दिलावर बायां, जो कि दाएं हाथ के बल्लेबाज है, बाएं हाथ के बैट्समैन है। अरमान जिन्होंने सलाम पेश किया है, वालेकुम सलाम पंडित, आपका वेलकम करते हैं, थैंक यू। प्लीज शेयर दिस ब्रॉडकास्ट। जबरदस्त मुकाबला चल रहा है यहाँ पे मदन का क्रिकेट स्टेडियम के नहमा में। 32 टीमों का बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, 5500 फी है। एंट्री के लिए आप डायल कर सकते हैं, यहाँ की मैनेजमेंट के साथ कांटेक्ट करें आप। नंबर हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिया है इरफान भट्ट और उसके अलावा लतीफ सोफी साहब का। किसी भी टाइम आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको एंट्री मिलेगी। एंट्री फी मेरे ख्याल से 1000 होगा, 1000 500, तो आप एंट्री कर सकते हैं। और 2 आउटसाइडर्स आप खिला सकते हैं अपनी टीम में। यह 1 विलेज बेसिस पर है, लेकिन 1 विलेज के और 2 आउटसाइडर्स। नंबर 3 पर दिलावर पहुंच चुके हैं बैटिंग करने के लिए, और वसीम
विकेट लेने में कामयाब हुए और पहला विकेट मिलता हुआ वसीम को। वसीम अगली गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे हैं। नए बैट्समैन लेग स्टंप के बाहर। विकेट कीपर ने थोड़ी सी चूक की गेंद को रोकने में और अंपायर ने वाइड बॉल का भी इशारा कर दिया, यानी कि वाइड +1 एक्स्ट्रास की सूरत में ये 2 रन बाय और वाइड। इस गेंद की गिनती होगी नहीं, ये गेंद नई से डालनी पड़ेगी। इमरान अली, तसद्दुक अली इज अ वेरी टैलेंटेड बैट्समैन। सिरहान रशीद प्यार भेजते हुए ज्वाइन करने के लिए। तसद्दुक के लिए अगली गेंद वसीम की, इस मर्तबा ऑफ स्टंप के काफी बाहर, इतनी ज्यादा बाहर कि अंपायर ने फिर से वाइड बॉल का इशारा कर दिया। ये दूसरी वाइड इस ओवर की, इससे पहले डाउन द लेग साइड और ये वाली ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ा सा दिशा से भटके वसीम वहां पे। इस बार स्लो ओवर हवा में खेला गया, शॉट, फील्डर भाग रहे गेंद को कैच करने के लिए, लेकिन गेंद उनसे काफी दूर गिरी और डीप फाइन लेग बाउंड लाइन पर जब तक गेंद को फील किया जाता तेजी के साथ दौड़ लगाकर तसद्दुक और दिलावर हुसैन ने 2 रन पूरे कर लिए। इन 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर अब 22 पर पहुंचा है। 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बैट्समैन सईद किफायत, जो कि 2 रन बनाकर आउट हुए इस महामुकाबले में। 22 पर 1, 2.3 के बाद 10.9 एक रिकॉर्ड रन रेट। और वही अगर मैं करंट की बात करूं वो रिकॉर्ड से थोड़ा नीचे 8 के आसपास नजर आ रहा है। 213 रन का हदफ है यहां रहबर कंस्ट्रक्शंस के रहमा के लिए, जिसका पीछा कर रही है रहबर कंस्ट्रक्शंस की टीम। तसद्दुक काफी अच्छे टच में दिख रहे हैं, 17 रन बना करके वो नाबाद 11 गेंदें खेलकर, बल्कि 12 गेंदें उन्होंने खेली है। तसद्दुक सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार कमजोर गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, इसे स्वीप करने गए थे बैट्समैन, लेकिन एक बार फिर लतीफ सोफी ने अपने पर खोल दिया और वाइड का इशारा उन्होंने कर दिया। हमारे स्कोर कर दी है वहां गेंदबाज वसीम ने विकेट हासिल किया, लेकिन उसके बाद ना वो दबाव छोड़ नहीं पाए बल्लेबाजों के ऊपर। इस बार शॉर्ट पेज डिलीवरी, पोल क्या जोरदार तरीके से इसे आड़ा बल्ला चलाया, गेंद तेजी के साथ गई मिड विकेट डीप में फील्डर के पास, जो जिसको की पीछे रखा गया था और 1 रन हासिल करने का मौका। इम्तियाज नबी, इमरान अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तसद्दुक अली लास्ट तक खेलेगा तो रहबर क्रिकेट क्लब के रहमा की टीम मुकाबला जीत जाएगी। अगली गेंद को टैप किया दिलावर हुसैन ने 1 रन के लिए, और इस फील्डिंग से नाखुश लग रहे हैं वसीम, काफी ज्यादा वो गुस्सा कर रहे हैं। स्क्वायर लेग पर फील्डर के पास गेंद गई थी और 1 रन बनाने का मौका दिलावर के पास। अब स्ट्राइक रहेगा अगले ओवर में। ठीक 3 ओवर के बाद मजमूई स्कोर 25 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है हाजी स्पोर्ट्स प्रेस सुपर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आपको चाहिए स्टेबल प्राइस पर, तो आप विजिट कर सकते हैं इनके स्टोर पर, जो कि नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी इनके स्पेल का दूसरा ओवर होगा। वसीम ने अब तक 1 ओवर डाला, इससे पहले उसमें 7 रन इन्होंने दे दिए थे और वो अब अपने कोटे का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। और पहली गेंद डॉट कर दिया उन्होंने। दिलावर 1 रन बनाकर सामना करने की तैयारी में। अगली गेंद का मुदस्सिर दूसरी मर्तबा, इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर और अंपायर कह रहे कि वाइड बॉल है। बट यूनिस लिख रहे कि सर वॉइस में क्या प्रॉब्लम थी। वॉइस में आपको कंप्रोमाइज करने की जरूरत है, या आप लास्ट यस्टरडे की उस मैच की बात कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा वो ब्रेकेज दिखा था मुझे उस आखिरी ओवर में। वो माइक्रोफोन में थोड़ा सा
रामोश क्रिकेट स्टेडियम देरी पुलवामा में अल हुदा की टीम ने जब हसन अली यूनिस भट्ट ने वो छक्का लगा करके हारी हुई बाजी जितवाई थी अल हुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम की टीम को, और मुश्ताक ने मैच विनिंग नॉक खेला। 47 रन की नाबाद पारी उन्होंने खेली जब सबको लगा था कि अल हुदा अब ये मुकाबला आसानी के साथ हारेगी, लेकिन 80 रन चाहिए। मुश्ताक और रासिक के बीच में, रासिक फिर आउट हुए थे, मुश्ताक नॉट आउट रहे और फिर यूनिस भट्ट आए बैटिंग करने के लिए। 3 में 7 चाहिए थे और यूनिस ने सिंगल चुरा करके मुकाबला जितवाया था अल हुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम की टीम को। अगली गेंद काट के इसे ऑफ साइड में, लेकिन का 1 रन बनाने का, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। मजमूवी 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर धीरे धीरे पारी को संभालते हुए तसद्दुक और दिलावर हुसैन। 213 रन का बहुत बड़ा टारगेट मिला है चेज करने के लिए, और मुदस्सिर अगली गेंद करने के लिए। इस बार मुदस्सिर की इस गेंद को लॉफ्ट किया एक टिप्पे के साथ ही डाउन द ग्राउंड, क्लीन स्ट्राइक फ्रॉम द बेट ऑफ तसद्दुक, और गेंद की लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। सीधे 4 रनों के लिए ओवर का खात्मा इस लाजवाब शॉट के साथ। इमरान अली बता रहे कि नेटवर्क में प्रॉब्लम है। देखिए एक बार आप स्किप करें, उसके बाद फिर से जुड़िएगा। बट यूनिस, आपका बहुत शुक्रिया यूनिस साहब। इम्तियाज नबी, माय बेस्ट ब्रदर। हाजी स्पोर्ट्स प्रिंसिपल पुलवामा, और उसके अलावा अगर मैं इस टूर्नामेंट की बात करूं तो इसके जो स्पॉन्सर है नॉन स्टॉप एनर्जी ड्रिंक, और उसके अलावा नवाब ज्वेलर्स कनीपुरा। निसार लोन, वालेकुम सलाम निसार साहब, आपका अब इनिंग का 5वां ओवर फिर से वसीम से करवाया जा रहा है। वसीम ने इससे पहले 2 ओवर की अब तक गेंदबाजी की है, जिसमें वसीम ने 1 विकेट हासिल कर लिया है अब तक। 33 रन स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर में वसीम दाएं हाथ से ओवर द विकेट डालेंगे। 5वें ओवर की पहली गेंद और स्ट्राइक दिलावर के पास है। पहली गेंद दिलावर के लिए कट करने की कोशिश, बाल बचे वहां पे बैट्समैन, बल्कि बिहाइंड द स्टंप्स सही सलामत गेंद को गैदर नहीं कर पाए विकेट कीपर, और शुरुआत हुई डॉट डिलीवरी के साथ। इस ओवर की स्कोर अभी भी रुका हुआ है यहां मजमूवी 33 रन। अगली गेंद इसे पोल किया ऑन साइड में बड़े ही शानदार तरीके के साथ ही, और गेंद की मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। दिलावर के बल्ले से निकलता हुआ यह चौका, और स्कोर पहुंचा आगे। अब और वसीम अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं दाएं हाथ से इस छूट से दिलावर के लिए। इस बार दिलावर ने इंतजार किया और इसे चलता किया ऑफसाइड में। 3 फील्डर के बीच में गेंद को निकाल दिया, बढ़िया गैप देख करके सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर दंदनाती हुई गेंद की चौके के लिए। पहले मिड विकेट और अब जाकर कवर का इलाका चुना वहां। दिलावर हुसैन ने 2 गेंद पर लगातार 2 साथ उछलता कूदता हुआ छलांगे मारता हुआ रहबर कंस्ट्रक्शंस के रहमा के लिए रन चेस में 41 1 विकेट के नुकसान पर वसीम तैयार अब अगली गेंद करने के लिए दिलावर के लिए। दिलावर ने 2 चौके लगाए हैं, ये तीसरे की तलाश, लेकिन इस बार लीडिंग एज लगा, गेंद स्लिप फील्डर के आगे गिरी और उन्होंने एक टिप्पे के साथ गेंद को फील्ड किया और इस बीच 1 रन बनाने का मौका था। ये शफल करके ऑफ स्टंप पर आकर गेंद को फाइन लेग के फील्डर के ऊपर से मारना चाह रहे थे। ऐसे में लीडिंग एज था और 1 रन बनाने का मौका था। स्ट्राइक रोटेट हुआ और अब तसद्दुक के पास स्ट्राइक है।
इस बार तसद्दुक अली ने पिछले कदम पर जाकर गेंद को टैप किया, ऑन साइड में एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए मन बना लिया और दूसरा भी पूरा कर लिया। अब तीसरे के लिए दिलावर बता रहे कि जाएंगे, लेकिन मना किया तसद्दुक ने। और कैप्टन एजाज आदिल वानी ने थोड़ी सी चूक कर दी फील्डिंग में, उन्होंने थोड़ा सा मिसफील किया और इस वजह से ये सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया तसद्दुक ने। तसद्दुक एक बार फिर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं वसीम की अगली गेंद का। इस बार स्विप किया जोरदार तरीके से, विद नो टाइम गेंद गई लाइक ए बुलेट सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस ओवर में 3 चौके लगे और वसीम ने काफी खराब बॉलिंग की इस ओवर में। ठीक 5 ओवर के बाद मजमूई स्कोर 48 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 5 गॉन, 48 फॉर द लॉस ऑफ 1। माही पठान, वालेकुम सलाम माही, आपका ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। अब्दुल हमीद नजार लगातार मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। उड़ी से हमारे अजीज दोस्त और हमारे रेगुलर व्यूअर जो कि हमेशा मैच देखते हैं, एक भी मैच वो मिस नहीं करते हैं और स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। हाजी स्पोर्ट्स प्रिंसिपल मामा जो कि डील करते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ। अगर आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं इनके स्टोर पर जो कि प्रसो में है, नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी। साहिल जावेद साहब के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप YouTube पर है तो आप हमारी चैनल YouTube पर कुंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बॉलिंग करने के लिए पारी के 6ठे ओवर में एक और तब्दीली, और ऐसे लग रहा है कि अब बॉलिंग करने के लिए ये शाहिद कादिर को भेजा गया है। जी हाँ, शाहिद अब आए हैं बॉलिंग करने के लिए स्पेल के पहले, और पारी के 6ठे ओवर में पावर प्ले का आखिरी ओवर शाहिद ओवर द विकेट डालेंगे। पहली गेंद बहुत ही अच्छी मिडल स्टंप पर आ रही थी, उसे बैट और बैट को साथ मिलाते हुए गेंदबाज की तरफ ही खेला और शाहिद ने अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया। शुरुआत हुई डॉट डिलीवरी के साथ। आखिरी ओवर पावर प्ले का जो कि चौथे गेंदबाज से करवाया जा रहा है। दूसरी गेंद इस बार कट करने की कोशिश की, विकेट कीपर ने गलती कर ली बिहाइंड द स्टंप्स। ऐसे लगा था कि ये कैच था लेकिन गिरा दिया विकेट कीपर ने। जी हाँ, रिएक्शन से पता चल रहा है कि बल्ले को लगकर ये गेंद गई थी विकेट कीपर के पास, और पिछले ओवर में भी विकेट कीपर ने सही सलामत वो गेंद को कलेक्ट नहीं किया था और इस बार भी वही हुआ और किस्मत वाले रहे दिलावर हुसैन। 1 रन और लेने का मौका। सहदान रियाज, वालेकुम सलाम सहदान, आपका बहुत शुक्रिया। मोहसिन केवानी, वालेकुम सलाम। इस बार पैड पर लगी, जोरदार अपील कर रहे हैं एलबीडब्ल्यू की, लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को। उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम, और इस बीच 1 रन हासिल करने का मौका। ये लेग बैक की सूरत में रन मिला। जी हाँ, तो 50 मुकम्मल हुई इसी के साथ यहां टीम रहबर कंस्ट्रक्शंस के नेहमा के लिए रन चेज में 50 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर चल रहा है। शेख शहजाद और मोहसिन केवानी लिख रही कि मैं बेंगलोर से देख रहा हूं, मैं फील्डिंग टीम के साथ खेलता था, यानी कि सूट रोवर्स के साथ। सूट रोवर्स ने बैटिंग बहुत अच्छी की, 212 बनाया था 20 ओवर में और 213 रन का हदफ है जिसका ताकुब कर रही है रहबर कंस्ट्रक्शंस के नेहमा की टीम। अगली गेंद इस ओवर की 12 ओवर पेच मिली, हाफ पॉली पर बल्ले बीच दिलावर हुसैन के बल्ले से। और दिलावर का जहां तक सवाल है ना, दिलावर पहुंचे अब 17 के स्कोर पर 29 पर तसद्दुक। ये 2 सेट हुए हैं बैट्समैन विकेट के ऊपर और अच्छी बैटिंग कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, धीरे धीरे जीत की तरफ बढ़ती हुई। इस बार स्लॉग करने गए थे, दिशा से बट के लाइन से हट के गेंदबाज और गेंद गई फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। वाइड का रनों की मदद से टीम का स्कोर अब 59 पर पहुंचा 1 विकेट के नुकसान पर।
इस शाहिद कादिर को परिवर्तन के तौर पर लगाया गया है और अब तक उन्होंने फायदा दिया नहीं अपनी टीम सूट्रोवर्स को। रन्स कंसीड काफी किए हैं अब तक इस ओवर में वहां शाहिद ने, और शाहिद ने 56 नंबर की टी शर्ट लगाई है। फिर से गेंद लेग स्टंप के बाहर, एक बार फिर गेंद जाएगी फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। ये दूसरा पंजा, ये दूसरी वाइड। खराब बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पे शाहिद कादिर और इस तरह से टीम का स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ तेजी के साथ 64 रन पर पहुंचा है। 64 मजमूबी स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। 5.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद रऊफ अहमद छानपोरा से, इमरान अली लगातार तसद्दुक के लिए प्यार बेचते हुए, और रूफ लिख रही कि मैं सूट्रोवर्स के साथ खेलता था। पंडित अरमान, लव यू टू पंडित, आपका ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। शाहिद अगली गेंद करने के लिए इस बार ओवर पिच दे दी इसे ऑन साइड में मिड विकेट की तरफ खेला, जहां आसिफ हुसैन ने गेंद को फील्ड किया, और जब तक आसिफ का थ्रू पहुंच जाता बॉलर के पास, उससे पहले दोनों ही बैट्समैन ने 1 रन पूरा कर लिया दौड़ करके। और अब तसद्दुक के पास स्ट्राइक है, और तसद्दुक ने ओवर पिच बनाकर इस गेंद को फ्लिक कर दिया मिड विकेट की तरफ, और 1 रन और बनाने का मौका। ओवर हुआ पूरा सिंगल के साथ 6 ओवर में। रन चेस में रहबर कंस्ट्रक्शंस की टीम ने बनाए हैं कितने रन? 66 रन, और विकेट 1 गंवा दिया है रन चेस में रहबर कंस्ट्रक्शंस की टीम ने, वो शुरुआत में जब सेठ के फायद आउट हुए थे। फिलहाल हम ले लेंगे वक्फा, हम ले लेंगे ड्रिंक्स, और आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि स्ट्रेचिंग टाइम आउट हुआ है। थैंक यू वेरी मच।
इस स्ट्रैटेजिक टाइम आउट के बाद हम आप सबका फिर से बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। गेंदबाजी में अब मुश्ताक मेहदी को बुलाया गया है। एक और तब्दीली, पहली गेंद पुल करने की कोशिश, पैड पर लगी और अपील भी हुई थी लेकिन इस अपील में जान थी नहीं और अंपायर ने स्टडअवे से नकारा। स्कोर रहबर कंस्ट्रक्शंस के नेहमा का 66 रन दूसरी पारी में 1 विकेट के नुकसान पर। और आफ्टर 6 ओवर्स अगर मैं सुठू रोवर्स की बात करूं तो उनका 56 था इस वक्त स्कोर। गेंद हवा में, फील्डर पीछे और कैच गिरा दिया गया आसान सा, लड्डू जैसा उसके लेग डीप में वहां फील्डर की जानिब से और ये तसद्दुक को जीवन दान मिला। तसद्दुक अली बचे बाल बाल कैच आउट होने से। ये आसान सा कैच था, सीधे हाथ में गया था ये बॉल लेकिन पकड़ में नाकाम रहे वहां फील्डर। उसके लेग डीप में बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब और मेहदी ने एक मौका बनाया था तसद्दुक अली को आउट करने का लेकिन फील्डर ने साथ दिया नहीं और अब उस फील्डर को ना हटा दिया गया है स्क्वायर लेग से। फील्डिंग की जमावट की अगर मैं बात करूं, एक लॉन्ग ऑन पीछे, उसके अलावा एक मिड विकेट भी पीछे है। स्क्वायर लेग पर अब दूसरे फील्डर को रखा गया है, एक स्लिप और उसके अलावा थर्ड मैन, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक स्टोरेज पॉइंट डीप में है, एक कवर है और एक लॉन्ग ऑफ पर पीछे फील्डर बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब नजर आ रहा है। और इस ओवर की अब तीसरी गेंद लेकर के तैयार मेहदी मुश्ताक दिलावर के लिए इस बार नीचे रहती हुई मिडल स्टंप पर इसे लगभग डेड बल्ले के साथ ऑन साइड में खेला। 1 रन के लिए, 1 रन के चलते स्कोर में इजाफा, 68 पहुंचा स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर की गेंदबाजी के बाद पावर प्ले फिनिश हुआ है। फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस यहां से समाप्त हो चले और अब 5 फील्डर 30 यार्ड सर्कल से बाहर रख सकती है सूट रोवर्स की टीम जिन्होंने 212 बना लिया और 213 को डिफेंड कर रही है। सूट रोवर्स की टीम पहला मुकाबला मैच नंबर 1 ऑफ इतिहाद T20 कप के नेहमा चौथे एडिशन का, जिसको कि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लतीफ सोफी, इरफान भट्ट और उसके साथ ही वसीम साहब, जिनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। मेहदी की अगली गेंद इस पार आने उन बाउंस, गिरने के बाद ज्यादा उठी, ये मौका है, ये वसीम ने थ्रू तो किया जरूर लेकिन पड़ा नहीं स्टंप्स पे और बाई की सूरत में रन मिला। अब 2 मिले इस गेंद पर, 2 रन बने थे क्या इस गेंद पर? 2 रन बने। दो रनों की मदद से टीम का स्कोर 71 पर पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर। 6.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद और स्ट्राइक दिलावर के पास फिर से 19 रन बनाकर दिलावर सामना करेगी अगली गेंद का और मेहदी मुश्ताक चले आखिरी मर्तबा इस बार पेडल स्वाइप किया, इसे ऑन साइड में गेंद गई सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। तेजी के साथ 4 रनों के लिए 9 रन बने इस 7वें ओवर में। ठीक यहां 7 ओवर के बाद 75 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। हाँ, अभी भी 138 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीत करके अगले राउंड में पहुंचने के लिए टीम रहबर कंस्ट्रक्शंस के नेहमा को। पहला मुकाबला पंडित इमरान, मंजूर अहमद, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। आप स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस कांटे की टक्कर के पहले मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। 78 गेंदों में अभी भी 138 चाहिए और बॉलिंग करने के लिए अब आसिफ हुसैन का क्या इस्तेमाल किया गया है? जी हाँ, आसिफ ने 80 रन की शानदार पारी खेली थी अपने बैट से। वो अलग बात है कि कुछ कैच गिराए थे इनके वहां रबर कंस्ट्रक्शंस के फील्डर्स ने, लेकिन अच्छी बैटिंग 80 रन की उन्होंने की थी। पहली गेंद लो फुल टॉस लेग स्टंप पर इसे घुमा दिया ऑन साइड में, मिड विकेट डीप में 1 रन के लिए। शुरुआत इस ओवर की सिंगल के साथ हुई, 75 से बढ़कर अब स्कोर 76 पर पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का 8वां ओवर शुरू हुआ, एक और तब्दीली, लगातार गेंदबाजी में तब्दीली देखने को मिल रही है। वजह बिल्कुल साफ है कि विकेट चाहिए सूट रोवर्स की टीम को और सामना करेंगे अब दिलावर अगली गेंद का। इस पर दिलावर ने लगभग ये हेलीकॉप्टर के अंदाज में गेंद को उठाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे पूरी तरह से। गेंद पैड को लगी और पास में जाकर के लुढ़की और गेंद को उठाया बल्लेबाज ने ही और गेंद उन्होंने रवाना कर दी गेंदबाज के हाथ में। और आसिफ हुसैन पलटकर अब अपने बॉलिंग के निशान पर आ रहे हैं वापस इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए। दाएं हाथ से लंबे कद के वो गेंदबाज 111 नंबर की टी शर्ट लगाकर अगली गेंद इस बार
ड्राइव किया इसे कवर पोजीशन पर, मुदस्सिर डार का ये थ्रू बड़ा सीधा स्टेप्स पे, शानदार फील्डिंग का मुजाहरा और विद इन नो टाइम उन्होंने गेंद को उठाया दाएं हाथ से और सीधा ठोका निशाना, पक्का निशाना, डायरेक्ट हिट, चेंज एवरीथिंग। रहबर कंस्ट्रक्शंस ने गंवा दिया ये दूसरा विकेट दिलावर हुसैन के रूप में, और दिलावर आउट हुए इस मैच में। दिलावर ने एक छोटी सी पारी खेली अपने बल्ले से और दूसरे विकेट के रूप में दिलावर भी अब वापस आ रहे हैं 23 रन बनाकर 18 गेंदों से। लेकिन मैं इस फील्डिंग की जितनी तारीफ करूं उतनी कम होगी। शानदार थ्रू किया, और ऐसे में अगर आप कवर पर रहते हैं ना तो फिर आपको वो एक ही स्टंप दिखता है, ऐसे में उस एक स्टंप को निशाना बनाना काफ़ी मुश्किल रहता, लेकिन ज़बरदस्त निशाना और इस तरह से बड़ा विकेट मिला दिलावर हुसैन का वहाँ सूट रोवर्स की टीम को। और ये बहुत अच्छी विकेट, बेशकीमती विकेट मिली है सूट रोवर्स की टीम को। दिलावर के आउट होने के बाद अब विकेट पर जा रहे हैं, क्या वाहिद को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। एजाज भट्ट जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 4 की पोजीशन पर। स्कोर 76 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और ये बड़ी विकेट मिली है यहां सूट रोवर्स की टीम को। और अगर आपको एंट्री चाहिए तो आपका नंबर जो है हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिया डिस्क्रिप्शन में, तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप वसीम साहब के साथ, या फिर इरफान भट्ट साहब का नंबर आपने ऑलरेडी मेंशन कर लिया है। अगर आपको वो नहीं दिख रहे ना तो आप इस लाइव को एंड करने के बाद हमें कॉल कर सकते हैं, और आप को मेरा नंबर पता टूर्नामेंट के हवाले से 5500 फी है। विनिंग अमाउंट कितना है इरफान साहब? 50,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट है, मोटी रकम है, छोटी बिल्कुल भी नहीं। 5500 फी आपको दे, अगर आप फाइनल जीतते हैं तो 50,000 का आपको नकद इनाम मिलेगा विद ट्रॉफी, और रनर्स के लिए 25,000 का इनाम रखा गया है। 32 टीमों का बड़ा टूर्नामेंट है, 1 विलेज बेसिस पर है, लेकिन 2 आउटसाइडर्स आप खिला सकते हैं। आसिफ हुसैन अगली गेंद करने के लिए इस पर कट करने की कोशिश की, किनारा लेकर गेंद की विकेट कीपर के पास। आसिफ हुसैन ने विकेट निकाल दिया। डेंजर मैन तसदुक अली को किया चलता, तसदुक इस गेंद को कट करने गए थे, लेकिन गेंद बाहरी किनारा लेकर के विकेट कीपर के पास गए, और इस बार विकेट कीपर ने कोई गलती की नहीं, बैंड द स्टंप से कैच लेकर के 1 ब्रिंग्स टू आसिफ हुसैन के इस ओवर में 2 झटके लगे हैं। पहले दिलावर आउट हुए एक सेट बैट्समैन रन आउट की सूरत में, और अब तसद्दुक को गंवा दिया है इसी के साथ रहबर कंस्ट्रक्शंस के नेहमा की टीम ने, और तीसरा झटका लगा है। ये 2 विकेट एक ही ओवर में गंवाए हैं रहबर कंस्ट्रक्शंस की टीम ने। स्कोर रुका हुआ है 76 पर दूसरा गिरा था इरफान, और अब 76 पर तीसरा गिरा है तसदुक अली के रूप में। तसदुक 33 रन की पारी खेलकर 24 गेंदों से वापस आ रहे हैं इस मुकाबले में आउट होकर के, तो तीसरा भी झटका लगा। अब 2 फ्रेश बैट्समैन विकेट पर नजर आ रहे हैं। रोवर्स को दबाव छोड़ने का, बल्लेबाजों के ऊपर एक और विकेट चटकाने का, और आसिफ हुसैन ने पहले बल्ले से बढ़िया बैटिंग की, 80 रन की वो पारी। इन्होंने कैच दिए थे ज़रूर, मौके इन्होंने छोड़े ज़रूर, लेकिन वो लेने में कामयाब नहीं रहे थे वहाँ रहबर कंस्ट्रक्शंस के फील्डर, और 80 रन की शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत 212 बनाया था पहली पारी में बैटिंग करके टॉस हारकर सूट रोवर्स की टीम ने। और 213 रन का बहुत बड़ा हदफ है रहबर कंस्ट्रक्शंस के लिए, जिसमें रहबर ने अब तक अपने 3 विकेट खोए हैं, और अब वाहिद आए हैं बैटिंग करने के लिए एजाज का साथ देने के लिए। 76 पर 3, 7.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद इमरान अली, आपका वेलकम करते हैं इमरान साहब। और साकिब एलोन ने हमें ज्वाइन किया है।
पंडित इमरान मुकाबले को देखते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी 137 रन दूर है जीत से यहां रहबर कंस्ट्रक्शंस की टीम, और अब पार्टनरशिप चाहिए इस मैच में वापस आने के लिए रहबर कंस्ट्रक्शंस की टीम को। और वाहिद बिना हेलमेट के उतरे हैं। मेरे ख्याल से ये बड़ा गलत डिसीजन लिया है वाहिद साहब ने, क्योंकि एक तेज तरीन गेंदबाज के खिलाफ आपको हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए। आसिफ दाएं हाथ से विड़ित थी गेंद में, कट करने गए थे बैट्समैन, लेकिन इस गेंद में वो उछाल मिलाना ही चाहिए था वाहिद को, और गेंद बल्ले के नजदीक से निकलती हुई गई विकेट कीपर के पास। तो ओवर हुआ पूरा डॉट डिलीवरी के साथ। ये 8वां हुआ फिनिश, 8 गॉन, 76 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। इमरान अली लिख रहे कि मैच खत्म हुआ है, अब वाहिद को एंड तक खेलना होगा रहबर कंस्ट्रक्शंस के लिए। और 9वें ओवर में अब बॉलिंग करने के लिए फिर से आए हैं, जी हां, मेहदी मुश्ताक, जिन्होंने इससे पहले 1 ओवर की गेंदबाजी की थी, और उसमें मुश्ताक ने कितने रन दिए? 7 रन। अच्छी बॉलिंग की मुश्ताक ने पहले ओवर में, और अब वो स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे। इनिंग का उनसे 9वां ओवर करवाया जा रहा है। 2 फ्रेश बैट्समैन विकेट पर। एजाज भट्ट सामना करेंगे पहली गेंद का। पहली गेंद पर बीट हुए, बीट क्या, ये बल्ले के आउटरेज को लगकर गेंद गई सीधे विकेट कीपर के पास, और कॉर्ड बैंड की सूरत में रहबर कंस्ट्रक्शंस ने गंवा दिया एजाज भट्ट को। इस 9वें ओवर की पहली गेंद पर एजाज आउट हुए, और विकेट नंबर 4 76 पर एक ही था, 76 पर दूसरा, 76 पर तीसरा, और अब 76 पर चौथा भी गिरा है विकेट। इसी के साथ यहां टीम रहबर कंस्ट्रक्शंस के ने धमाका
यद गई तरह अंडो से करोन ये पत बरी अहनस यस लिखो वो तरह मंजना पता चुन कर लेना Darbai tu jos ठीक से टेस्ट ठीक darbai jos ठीक ऐसा कर jos